पेपर, कोई बात नहीं। सीबीएसई वालों का भी अभी डेट थोड़ी निकल के आई है, सिर्फ ऐसा है कि चांसेस हैं कि वो डिले हो जाए। अभी फाइनल रिजल्ट तो उसका भी नहीं आया। फाइनल हो गया, मुझे जहाँ तक लास्ट याद है तो कुछ वो हुआ था कि ऐसा होने वाला है, बट कोई कंफर्म डेट नहीं आई थी उसमें। चलो ठीक है, देख लूंगा। चलो, आज हमारा चैप्टर चलना था ईएम वेव्स का ही। हेलो, ईएम वेव्स चालू करते हैं। तो आवाज आ रही है ना मेरी दोनों को? ठीक ठीक ठीक। ईएम वेव्स में हमारे को क्या देखना है? देखो, नाम से हमें क्या समझ में आया था, ईएम वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी कि चैप्टर वेव से रिलेटेड होना चाहिए था। पर इस चैप्टर दो हाफ में बटा हुआ है। पहली हाफ में एक्सप्लेन किया गया है मैक्सवेल्स इक्वेशंस, और सेकंड हाफ है एक्चुअली में ईएम वेव्स के बारे में। ओके, अब ध्यान देना, मैक्सवेल की इक्वेशंस थोड़ी सी डिफरेंट आई थी, क्योंकि इसने कुछ नई डिस्कवरीज दिखाई थी। देखो, अभी तुम लोगों से पूछूं कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनता था, ये तो तुमने देख लिया था, याद आ रही होगी, मैंने बातें बताई हुई हैं कि अगर तुम आसपास मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करो तो उससे करंट बनता है। याद आई मेरी बात? ये बातें तो याद आ रही होंगी, हमने ऐसा पढ़ा था। ये देखो, एक मैग्नेट है, इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड रहेगा और इधर पास में एक करंट कैरिंग वायर है। अगर तुम इस मैग्नेट को इसके आगे पीछे ऐसे से हिलाओगे तो क्या होगा, इसमें करंट प्रोड्यूस होने लगेगा। ये मैंने बताई हुई ये बातें, इसको लेकर इसके पास हिला रहे, इसमें करंट प्रोड्यूस होने लग गया। तो हमें समझ में आ गया था कि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड क्या इंड्यूस कर रही है? करंट इंड्यूस कर रही है, या बोले तो ईएमएफ इंड्यूस कर रही है। या एक तरह से देखा जाए तो ये अगर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज ला रहा है ना, चेंज आ रहा है, तो इससे चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है। ठीक है, काफी लॉजिकल बात है कि हम एक मैग्नेट लेकर आए, हमने हिलाया, मैग्नेट का जो फील्ड है वो इन वायर्स के ऊपर लग रहा था और चेंज हो रहा था बार बार, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा था इसके अक्रॉस जाने वाला। ठीक है, तो हमने मैग्नेटिक फील्ड चेंज की, इसमें फ्लक्स चेंज हुआ, इससे करंट का जनरेशन हुआ, इस लूप में करंट फ्लो करने लग गया। ठीक है, या यूं बोले तो इसमें ईएमएफ बन गया, ऐसा लगा कि बैटरी लग गई इसके अंदर। ठीक है, और ये सब कब होता है? बैटरी भी क्या करती है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करती है ना, ये बात भी तुम्हें अच्छी तरीके से पता है, बैटरी भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करती है। तो हमारे को फाइनली पता चल जाएगा कि यार इलेक्ट्रिक फील्ड में भी तो चेंज आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज आ रहा है। इतनी बातें हमारे को कंफर्म थी, पर इसका रिवर्स उस टाइम हमें नहीं पता था। कमाल की बात यह है कि चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड करने से भी मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आता है, ये शायद तुम्हें अभी की डेट में पता है क्योंकि हम ईएमआई वगैरह चैप्टर्स पढ़ चुके हैं। पर जिस टाइम ये सारी बातें डिस्कवर हो रही थी ना, तब उनको ये वाली बात नहीं पता थी, और ये बात बताई थी मैक्सवेल ने अपनी इक्वेशंस के थ्रू। मतलब मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करो, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी, बहुत बढ़िया, पर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करो तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगी, ये नहीं पता था। ओके, दोनों बहुत डिफरेंट चीजें हैं। हालांकि तुम्हें अच्छी तरह पता है कि इसको चेंज करोगे ये चेंज होगा, इसको चेंज करोगे ये चेंज होगा, क्योंकि तुम्हारे को अब तक बहुत चीजें पता चल गई हैं। पर उस टाइम ये बात लोगों को पता ही नहीं थी कि मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने से इलेक्ट्रिक फील्ड तो चेंज हो रही है, पर इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करने से मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज कर सकती है क्या, ये बात हमको नहीं पता थी, ये प्रॉब्लम थी। तो अब हमें यही चीज देखनी है कि क्या ऐसा पॉसिबल है, और पॉसिबल है तो कैसे है।
और मैक्सवेल ने इसको डिस्कवर कैसे किया। ठीक है यामिनी, खुशी, ये बात समझ आ रही है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? यामिनी, ठीक है, अभी देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा था जिसके कारण ये सारी बातें उठने लगी। इसको जरा जस्ट ऐसे हल्का सा नोट कर लो। लास्ट टाइम मैंने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था कि मैक्सवेल ने जो इक्वेशंस में चेंजेस किए थे वो किस बेसिस पे किए थे, क्यों किए थे चेंजेस। ये जो बात है ना, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स से करंट बनता है, या एक तरह से चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स से इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज आता है, ये बात फैराडे ने बोली थी। फैराडे के लॉ में से एक था, याद करना। फैराडे की लॉ ने एक्चुअली बोला था चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूसेस एन ईएमएफ, ये बात बोली थी फैराडे ने। ईएमआई चैप्टर में हमने बात रीड करी हुई है, पर इसका उल्टा हमने ना कभी देखा था ना उस टाइम लोगों को पता था कि ऐसा हो सकता है। मैक्सवेल ने पहली बार इसको इन्फॉर्म किया। जरा नोट करो फिर बताना। किया नोट? ओके, अब एक्चुअली देखो मैक्सवेल ने किया क्या। अब मैं जो एग्जांपल देने वाला हूं ना, बहुत कॉमन एग्जांपल है और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। एम्पियर ना उस टाइम पे, जबकि ये बातें हैं जब ये डिस्कवरी हुई थी ना, एम्पियर ना बहुत काफी फेमस साइंटिस्ट थे। ठीक है, उनकी बात कोई काट नहीं सकता था। उन्होंने जो बातें बना दी थी ना उस टाइम, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी, क्योंकि उन्होंने ही करंट की डिस्कवरी करी, उन्होंने ही ये गॉस लॉ और इस टाइप के लॉज देने स्टार्ट किए, एम्पियर सर्किटल लॉ दिया। बहुत सारी चीजें थी जो उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की फील्ड में दिया। मैक्सवेल ने आके उन सारी चीजों को बहुत ज्यादा चेंज कर दिया, या बोले तो रिवॉल्यूशनराइज कर दिया। इसने कंसेप्ट्स को चेंज कर दिया था, और इसीलिए मैक्सवेल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिजिक्स वगैरह के फादर में से भी माना जाता है। क्लासिकल में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और बड़ा नाम, एम्पियर से भी बड़ा नाम आज की डेट में मैक्सवेल है, जेम्स मैक्सवेल। ठीक है, अब हुआ ये कि ध्यान से सुनना, कैपेसिटर की तरफ चलते हैं। मैक्सवेल ने एक बैटरी लगाई और इस बैटरी से जोड़ दिया एक कैपेसिटर को। देखो एक ऐसा कैपेसिटर मैक्सवेल ने लगा दिया। यही होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दो प्लेट्स को आपस में पैरेलली रख देते हैं। तो मैक्सवेल ने पता क्या बात बोली कि भैया एक बात बताओ, करंट कैरिंग लूप है ये, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, कोई करंट आई फ्लो कर रहा है। अरे भैया सिर्फ 2 मिनट के लिए इस चीज को देखो, अगर एक लूप में करंट फ्लो करता है तो याद करो अपने पे एक लॉ हुआ करता था, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू न्यू नॉट आई। आई बात याद? ये लॉ था बी डॉट डी एल, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जो इधर बन रही हैं इसके चारों ओर, और ये किसके कारण बन रही है? ये इस करंट के कारण बन रही है जो इसमें इस कंडक्टर में है, और इसी को हम लिखते थे। याद आ रहा है कुछ ये सब तुम लोगों को? एम्पियर सर्किटल लॉ ही है ये, कुछ और नहीं है। तो इस पॉइंट पे देखो, ये एक लाइन है, मतलब ये एक लूप है, सॉरी लूप कह रहा हूं, एक वायर है, इस वायर के अबाउट एक मैग्नेटिक फील्ड तो बननी चाहिए यार, ऑब्वियस है, इस वायर के अबाउट एक मैग्नेटिक फील्ड बननी चाहिए। ठीक है, दिख ही रहा है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन, तुम देख भी पा रहे होगे, ऐसे बनेगी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन। ठीक है, ऐसे डॉटेड डॉटेड बना रहा हूं पीछे वाला, ठीक है, ऐसे में ये सिर्फ परपेंडिकुलर। बी डॉट डी एल इज इक्वल टू न्यू नॉट आई होता है, हमें बात भी समझ आ गई। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे है,
यहाँ पे तुम बनाओगे, यहाँ बनाओगे, यहाँ बनाओगे, जहां भी तुम बनाओगे तुमको इस करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड तो मिलेगी, करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, पर अचानक से बीच में डिसकंटिन्यूटी है, देखो दोनों चीजें जोड़ी नहीं हुई हैं। अब क्या होगा, अचानक से मैग्नेटिक फील्ड डिसअपियर और फिर से प्रोड्यूस हो जाएगी। यहां पे मैक्सवेल को पहली बार कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, यहां से करंट आया, यहां तक गया, रुक गया, एक्चुअली हो क्या रहा है, ये नेगेटिव चार्ज है पॉजिटिव है, मतलब नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल, ये पकड़ पकड़ के यहां पे इलेक्ट्रॉन्स को डिपॉजिट कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर करके इधर डिपॉजिट करवा रहा होगा, इसके कारण इधर नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, इधर पॉजिटिव बन जाएगा। हमने कैपेसिटर बनाते टाइम भी कई बार ये काम किया है, याद आ रहा होगा, ऐसे हम बनाते थे प्लस माइनस, तो इधर प्लस माइनस लिख देते थे। वो प्लस माइनस क्यों लिखते थे, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब ये आसपास के इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर करके इधर भेज देगा, ये पॉजिटिव चार्ज तो इधर से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, इधर भेज देगा, इधर से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, इधर भेज देगा। ये फंडा चल रहा है, एक तरफ से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, एक तरफ इलेक्ट्रॉन भेज रहा है, एक तरफ से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, एक तरफ भेज रहा है, ठीक है। और मैंने तुम्हें यह भी बताया था कि ये प्रोसेस कुछ देर बाद रुक जाता है, याद है, कुछ देर के बाद इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर रुक जाता है, अरे भैया जितने इलेक्ट्रॉन थे सब इधर पहुंच गए, और बोलते हैं कि इसके अक्रॉस उतना ही वोल्टेज बन गया होगा जितना इसके पास था। ये सारी बातें हम थोड़ी थोड़ी करके बातें कर चुके हैं, कहीं ना कहीं करके। तो अब क्वेश्चन ये है कि अगर करंट का फ्लो जितनी देर भी चल रहा है, यार डिसकंटीन्यूअस फ्लो कैसे है, क्वेश्चन समझ आ रहे हैं। एक वायर जा रहा है जा रहा है जा रहा है, अरे बीच में से खुल गया, बीच में, इसमें तो करंट कभी फ्लो करना ही नहीं चाहिए था, दोनों के बीच में एयर है, ओपन लूप है ये तो, इसमें कभी भी करंट फ्लो करना ही नहीं चाहिए था, पर किया। नॉर्मली तुम ऐसे वायर खुला छोड़ दो और बैटरी लगा दो, करंट फ्लो नहीं करेगा, पर इसमें कर रहा है, ज्यादा देर नहीं कर रहा पर कर रहा है, जितनी देर भी कर रहा है। कैसे कैसे कर रहा है, यही बात मैक्सवेल को खाई जा रही थी। तो मैक्सवेल ने जाके सीधा सीधा बोल दिया एम्पियर को कि एम्पियर भैया आपने जो बताया आधा बताया, गलत बताया, इधर करंट था उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बन रही थी, यही मैग्नेटिक फील्ड यहां पे भी तो होगी, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे भी तो होगी, मेरी बात समझ में आ रही है, इस जगह पे भी मैग्नेटिक फील्ड होगी, सॉरी मैग्नेटिक नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि भैया इधर पॉजिटिव चार्ज इधर नेगेटिव चार्ज, दो चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड तो होती ही होती है, क्योंकि इधर इधर से पकड़ के सारे इलेक्ट्रॉन, इधर से खींच के इलेक्ट्रॉन इधर रख दिया, इधर से इलेक्ट्रॉन खींचा इधर रख दिया, फिर से खींचा फिर से उधर रख दिया, इसका मतलब ये है कि इधर से सारे इलेक्ट्रॉन खींच के उधर रखते जा रहे हो, तो भैया एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव, बीच में अपना क्या बोलते हैं यार, इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं क्या हो रहा, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी, इतनी बात तो क्लियर है। उसने पता क्या बोला कि भैया देखो अचानक से इधर करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था, ये मैग्नेटिक फील्ड यहां पे भी होगा, और इस मैग्नेटिक फील्ड से यहां पे ये मैग्नेटिक फील्ड डिसअपियर नहीं होगा, और हमें ऐसा लगेगा कि इधर से अभी भी फ्लो ऑफ करंट चल रहा है। काफी वेग सी बातें लगी, सामने कहा क्या बात कर रहा है, ये बीच में क्यों मैग्नेटिक फील्ड होगा। एम्पियर ने सीधा सीधा बोल दिया देखो मैक्सवेल, तो वो छोटे बच्चों को ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, ठीक है, शांति से बैठो और जो बात बोल दी समझ लो। अगर इस लूप के अंदर कोई करंट कैरिंग वायर नहीं होगा तो इसके अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड बनेगी ही नहीं, सीधी सीधी बात है। अरे भैया बीच में कोई करंट कैरिंग वायर होगा ही नहीं तो मैग्नेटिक फील्ड क्यों बनेगी, या भी नहीं, मेरी बात समझ आ रही है। यहां करंट कैरिंग वायर था, मैग्नेटिक फील्ड बन रही थी, बहुत बढ़िया, यहां वायर नहीं है, अगर बीच में वायर नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगी। एम्पेयर ने बोला और बोला निकलो, मैक्सवेल भैया तुमने गलत बात सोची, ये सब सही नहीं है, बीच में मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी क्योंकि बीच में वायर ही नहीं है, और हमने अगर इधर ऐसे ऐसे लूप बना के देख लिया उसके बीच में वायर ही नहीं है, तो इसमें तो ये यहाँ आई की जगह जीरो डालोगे आंसर तो जीरो हो गया ना। तो अपने मैक्सवेल भैया तो देखो छोटा सा प्यारा सा काम कर दिए, उन्होंने जेब से निकाला मैग्नेटिक कंपास और यहां पे लाके रख दिया,
और मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। अब एम्पेयर भैया कंफ्यूज कि यार यहां बीच में तो करंट कैरिंग वायर नहीं है, पर मैक्सवेल ने जब उस जगह पे कंपास को रखा तो कंपास में डिफ्लेक्शन होने लगा। फिर मैक्सवेल ने क्या किया, इस कंपास को उठा के यहां रखा और यहां पे डिफ्लेक्शन एग्जैक्टली सेम हुआ। यहां पे डिफ्लेक्शन एग्जैक्टली सेम हुआ। अब परेशान हो गए एम्पेयर भैया, ऐसा कैसे हो रहा है? यहां करंट था, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बन रही थी, करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड बन रही थी। यहां तो करंट है ही नहीं, मैग्नेटिक फील्ड कैसे बन गई? और बन रही है क्योंकि मैक्सवेल ने सीधा सीधा प्रूफ दे दिया कि ये देखो कंपास तो यहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड शो कर रहा है, देखो मैग्नेटिक कंपास ला दिया यहां पे रख के, इधर भी शो कर रहा है, इधर भी शो कर रहा है। तब उनको फील हुआ कि नहीं, अपनी थ्योरी में गलती है कुछ ना कुछ। तो मैक्सवेल ने ही इस चीज को क्लियर किया कि देखो गलती तो है, और गलती ये है कि अभी तक हमें ये चीज लगती थी कि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ईएमएफ बना देता है। फैराडे ने बोल दी थी ये बात ऑलरेडी कि तो मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करो, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने लगेगी। इलेक्ट्रिक जनरेटर में हमने यही तो किया था, ऐसे पैडल घुमाते थे तो वो घूमता था, उसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता था और इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता था। हम मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, मतलब ईएमएफ बन रहा है, करंट बन रहा है, या यूं बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज कर रहा है। लेकिन वाइस वर्सा का प्रोसेस तो किसी ने बताया ही नहीं था कि ऐसा भी पॉसिबल है। मैक्सवेल आके बोलता है कि भैया वाइस वर्सा पॉसिबल है, यहां पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करेगी, यहां पे इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करेगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगी। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं और थोड़ा सा क्लियरिटी के साथ। पहले तो तुम ये थोड़ा बहुत डायग्राम बना लो, ये वाला डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट है, मैं थोड़ा सा साफ सुथरा बनाता हूं ताकि तुम सही से बना पाओ। देखो उसने क्या बोला, ये देखो, ये उसने अपना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना दिया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एम्पेयर यहां पे कोई वो है, क्योंकि यहाँ करंट कैरिंग वायर है, उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनती है। यहाँ पे बी की वैल्यू होनी चाहिए थी 0 अकॉर्डिंग टू एम्पेयर, एम्पेयर के हिसाब से ये होना चाहिए था। पर मैक्सवेल ने क्या किया, मैक्सवेल ने लाके रख दिया बीच में एक मैग्नेटिक कंपास और दिखाया कि देखो जितना इधर आ रहा है उतना इधर आ रहा है। ये देखो एम्पेयर ने कहा बीच में नहीं है, इसने जाके रख दिया। लो भैया अब बोलो, इधर तो मैग्नेटिक कंपास शो कर रहा है, ये था अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, ठीक है। और इसके बाद एक स्टेटमेंट लिखना, मैक्सवेल शोड दैट, मैं लिख ही देता हूं, मैक्सवेल showed that a magnetic field exists between the plates of parallel plate capacitor, but actually it doesn't have any current carrying conductor, THERE, there लिखा है THERE। एक बार मेरे को बता दो, यामिनी जो मैंने बातें अभी तक बताई क्लियर हो रहा है? कोई पॉइंट ऐसा तो नहीं कि कंफ्यूजन लग रही है, भैया समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे थे इतनी देर से? मुझे लग ही रहा था थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजिंग है ये पार्ट, मतलब सुनने में थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। हाँ पहले उतार लो उसके बाद समझा दो। खुशी तुमको आ रहा है अभी कुछ समझ में? रिपीट मैं करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है।
वो थोड़ा सा है पॉइंट, एकदम से हिट नहीं करता दिमाग में, मैं पूरा रिपीट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, क्या ओपिनियन चल रहा है बताओ। यहाँ रहती है, पर यहाँ खाली जगह पे कैसे बताओ। क्वेश्चन ये है, एम्पेयर ने यही बात बोली कि यहाँ पे एक करंट कैरिंग वायर है। बहुत बढ़िया। करंट कैरिंग वायर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बनती है, हमें पता है, राइट। यहाँ पे उसने कहा चलो ठीक है, बट इस जगह पे देखो बीच में कुछ है क्या, कुछ नहीं, खाली। यहाँ पे कितनी होनी चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, 0 होनी चाहिए कि नहीं। रुको पहले एक बार यामिनी लिख ले, तो मैं दोनों को साथ समझाता हूँ। हो गया यामिनी। चलो अब ध्यान से देखो, मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है दोबारा से। तुम लोग चाहो तो माइक्स ऑन रख सकते हो मेरे साथ। अगर मैं तुमसे पूछूं कि इधर बीच में करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो बी डॉट डी एल इज इक्वल टू न्यू नॉट आई लगा दो, तो बोलोगे हाँ भैया लग तो जाएगा, करंट कैरिंग कंडक्टर है तो पक्का अपने चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, ये बात हम देखते आ रहे हैं। मैंने कहा लो अब बताओ। अब बोलोगे भैया ये तो 0 होना चाहिए ना, ये बात क्लियर हो रही है, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। बेसिकली हमने पढ़ा था कि अगर बीच में कोई करंट कैरिंग वायर है तो अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड निकालता है, बनाता है, और ये इस इक्वेशन से निकाली जा सकती है। ठीक है, अगर मैंने बीच में 2 कर दी होती तो यहाँ 2 टाइम्स आई हो जाता, कोई दिक्कत नहीं। पर इस कंडीशन में देखो बीच में कुछ भी नहीं है, तो कितना आना चाहिए आंसर, 0। इतनी बात तो क्लियर हो रही है यामिनी, खुशी, दोनों, ठीक है। तो यही बात एम्पेयर ने सोची, उसने क्या बोला, नीचे वाले को भूल जाओ। उसने कहा देखो बीच में वायर होना चाहिए, देखो बीच में वायर है, करंट फ्लो करना चाहिए, करंट भी फ्लो कर रहा है, करंट कैरिंग वायर है तो मतलब चार ओर मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। एम्पेयर ने कहा हाँ बनाएगा। इधर देखो, इधर देखो, बीच में कुछ है, खाली स्पेस है, 2 प्लेट्स ऐसे रखी है, बीच में खाली स्पेस है, पर इस जगह पे, अब एक बात बताओ, इस जगह पे तो इस ऐसी कंडीशन बन रही है, एक लूप बना दिया बट उसके बीच में कुछ भी नहीं है, देखो खाली सर्कल बनाया मैंने इधर, इस सर्कल के बीच में कुछ है ही नहीं, बोलो। ना ना, देखो देखो, इस जगह पे हवा है, हवा में से इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करते, ये बात तो मान लो, हवा में इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करते। तुम अगर बीच में प्लेट्स रख दोगे, हवा के इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं करते, अगर तुम एक इलेक्ट्रॉन यहां लाके अलग से रख दोगे तो फ्लो करेगा, ठीक है। तुम्हारे पास एक अलग से इलेक्ट्रॉन पड़ा है, तुम इनके बीच में लाके रख दो, फ्लो करेगा। पर बाय डिफॉल्ट हवा में फ्लो नहीं करते। यही तो रीजन है कि तुम्हारे घर के आसपास ऐसे कई बार हो सकता है कि तुम किसी खंबे के बगल में खड़े हो, उस खंबे का कोई ऐसा पीस लोहे का मान लो उसमें से बंद हो रहा था, बॉक्स बना था उसके अंदर, कोई खंबे में ऐसे कोई लोहे का बॉक्स वॉक्स है, होता है ना ऐसे मीटर वीटर के बॉक्स होते हैं, किसी बंदे ने खलते से खुला छोड़ दिया और उसके अंदर करंट आ रहा है, और ऐसे दोनों आमने सामने रखे, तो बीच में करंट नहीं होगा, ऐसा नहीं कि तुम बीच में से हाथ निकालो तुम्हारा हाथ में करंट लग जाएगा। आ रही है मेरी बात समझ में। तुम्हारे को करंट नहीं लगता, क्यों नहीं लगता, क्योंकि बीच में इंसुलेटर भरा हुआ है बहुत सारा। कौन सा इंसुलेटर, एयर। मान के चलते हैं एयर में से करंट फ्लो नहीं कर सकता, यहां बीच में एयर है, करंट थोड़ी फ्लो करेगा, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, बनने दो, क्या दिक्कत है, बनने दो इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कोई करंट, कोई अलग से इलेक्ट्रॉन लेकर आते हो रखते हो, वो मूव कर जाएगा, बिल्कुल मूव करेगा।
पर अभी इस जगह पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये बैटरी इनको मूव करवा रहा था। इसके पास अभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, तभी तो एयर एक बैड कंडक्टर है, इंसुलेटर है एयर, क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है तो कौन सी चीज मूव करेगी? करंट मूव नहीं कर सकता यहाँ पे प्रैक्टिकली। जितनी नॉलेज थी उस हिसाब से करंट मूव नहीं करता। चाहे तुम यहाँ पे प्लस और माइनस बना लो, फिर भी बीच में मोशन नहीं होगा। इट्स जस्ट कि यार तुमने दो ऐसे खुले छोड़ दिए वायर के टर्मिनल्स। तुम बैटरी बैटरी लगा रहे थे, तुमने यहाँ पे देखो ऐसे लाके छोड़ दिया। पॉजिटिव नेगेटिव तो इसमें भी है, पर तुम्हें क्या बीच में करंट लगता है? यामिनी, बात समझ आ रही है? अगर तुमने किसी के साथ टच कर दिया और वो दोनों आपस में टच हैं तो सर्किट कंप्लीट होगा, सिर्फ तब करंट लगेगा। बट अगर ये भी टच नहीं है तो करंट नहीं लगेगा। ऊपर वायर है, तुम इस ऊपर वायर को ऐसे सीधा ना यहाँ पे जाके अपने हाथ से पकड़ लोगे, तुम्हें नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं है। ठीक है, पर ऐसा ना हो कि ये चीज जमीन से टच कर रही है और तुमने इसको अपने हाथ से पकड़ा, तुमने कहा देखो भैया मैंने तो इसको टच ही नहीं किया, मैंने तो सिर्फ अपने हाथ से इसको टच किया, पर तुम जमीन पे हो तो तुम्हारे जमीन के थ्रू ये कांटेक्ट बना लेगा और तुम्हें झटका लग जाएगा। बच्चों को क्यों बोला जाता है कि जो नंगी वायर्स हैं तुम्हारे आसपास उनको कभी मत छुओ? इसीलिए क्योंकि तो उसने वायर लिया, बच्चे को क्या लग रहा है कि उसने थोड़ी कनेक्ट करके इन दोनों को जोड़ोगे तब करंट फ्लो करेगा क्लोज लूप में, पर उसने तो पकड़ लिया, कह रहा भैया मैंने तो दूसरे वाले को पकड़ा ही नहीं। अरे भैया, पर दूसरा वाला मान लो किसी लोहे की चीज पे रखा हुआ है, दूसरा टर्मिनल वो लोहे की चीज जमीन पे रखी है और जमीन से कंडक्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स, तो ये अर्थिंग से सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? तो और यही तो रीजन है कि इलेक्ट्रिशियंस को बोला जाता है वो कि तुम रबर के शूज पहना करो, लकड़ी की चीज के ऊपर खड़े रहा करो, क्योंकि लकड़ी तुम्हारे जमीन से कांटेक्ट को रोक देती है, अर्थिंग का पॉसिबिलिटी खत्म हो जाता है। अर्थ के थ्रू कोई चीज तुम ऐसे नहीं चलेगी, क्यों? क्योंकि तुम्हारे पैरों में रबर के शूज हैं जो तुम्हारे को अर्थ के कांटेक्ट में नहीं आने दे रहे। ठीक है, तो वैसे ही एम्पियर का दिमाग चल रहा था कि यार सीधी सीधी बात है, अगर बीच में करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, बीच में करंट नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगी। सीधी सपाट जवाब। पर जब मैक्सवेल ने कहा देखो भैया मैं सिर्फ इतना करता हूं, इधर और इधर ला के एक एक कंपास रख देता हूं, और जब उसने कंपास रखा तो इन दोनों में डिफ्लेक्शन शो हुई और एग्जैक्टली सेम डिफ्लेक्शन शो हुई। इसका मतलब ये है कि जितनी मैग्नेटिक फील्ड यहां बनी उतनी ही यहां भी बनी। पर प्रॉब्लम यह है कि इधर मैग्नेटिक फील्ड किसने बनाई? इधर मैग्नेटिक फील्ड किसने बनाई? अब क्वेश्चन समझ आया दोनों को? है वो? नहीं नहीं, वो तो मैं बताऊंगा ही कि किसने बनाई, क्यों बनी यहां मैग्नेटिक फील्ड। वही मैक्सवेल की मेन डिस्कवरी थी। हाँ, सस्पेंस। देखो, हमारे पास अभी तक इतनी बात जरूर थी कि अगर हमारे पास चेंज, ठीक है, चेंज किस में हो रहा है? मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है, तो इससे चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ये बात थी, ठीक है। फैराडे का लॉ है ये कुछ नहीं लिखा, ये बोल रहा है डी फाई बाय डी टी, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स से क्या आंसर आता है? ईएमएफ जनरेट होता है। याद आई? फैराडे ने इतनी बात बोल दी थी तो सबको ये बात तो पता है, पर ये बात किसी ने नहीं बोली कि अगर तुम चेंज करो इलेक्ट्रिक फील्ड को तो उससे मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होती है। ठीक है, इंड्यूसेस ऐसे लिख लो, इंड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। ये बात अभी किसी ने नहीं बोली थी, पर पॉइंट टू बी नोटेड, इस केस में याद करो, अगर मैं उस मैग्नेट को पास लेकर चला गया और रख दिया, ईएमएफ इंड्यूस होगा? सिर्फ मैग्नेट को लेकर गया और पास में जाके रख दिया, अब मैग्नेट रखा हुआ है, उसमें करंट फ्लो करेगा? बताओ।
हम्म, मैग्नेट था, याद करो वो जो मैंने पहले बताया था, मैंने कहा था इस मैग्नेट को मैं इसके पास लेके हिला रहा हूं, तो इसके अंदर कॉन्स्टेंटली मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स चेंज करता रहेगा तो करंट फ्लो करेगा, याद आई बात है? अगर मैं सिर्फ यहां लाके रख दूं, चेंज करेगा? नहीं करेगा। ये देखो ना, देखो मैग्नेटिक फील्ड। हम्म, करंट निकलेगा, करंट प्रोड्यूस होगा उसके अंदर, मैग्नेटिक फील्ड तो आएगी, करंट थोड़ी प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। मैंने बताया था करंट प्रोड्यूस होने के लिए इसके ऊपर पड़ने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स लगातार बदलते रहना चाहिए। अगर तुम इसको लेकर आते हो तो इसको कॉन्स्टेंटली हिलाते रहो, जब तक हिलाओगे इसमें करंट रहेगा, क्यों? क्योंकि जब तक तुम इसको हिला रहे हो इसके ऊपर पड़ने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स हर सेकंड चेंज हो रहा है, इसीलिए इसमें करंट है, पर तुम सिर्फ लाके रख दो, करंट नहीं प्रोड्यूस होगा। आई बात समझ में? एग्जाम्पल के लिए यार तुम अपना वो ले लो ना, जनरेटर, जनरेटर में तुम्हें उसको घुमाते रहना पड़ता है, क्यों? छोड़ दो ना, मैग्नेट्स के बीच में तो रखा ही है। बोलो, यामिनी तुमको भी आया? ठीक है, अगर ऐसा होता ना तो तुम लोगों को जनरेटर को ऐसे रोटेट नहीं करना पड़ता, उसमें जो कॉयल होती है उसको घुमाओ तभी जनरेट होगा, नहीं तो ऐसे लाके रख देते, लो मैग्नेट्स के बीच में रख दिया, करंट अपने आप बन रहा है, तो ये तो गलत हो जाता, तुम इसको चेंज कर रहे हो तभी करंट बन रहा था। तो अगर तुम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर एक तरह से ईएमएफ जनरेट हो रहा है, पर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, ये आज तक आपने नहीं देखा था। तो मैक्सवेल को सिर्फ इतनी बात प्रूफ करनी थी कि यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी बन रही है, ध्यान से देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से बन रही है, हम अगर सिर्फ इतना प्रूफ कर दें कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रही है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड मुझसे निकल रहा है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बीच में बनी हुई है प्लस माइनस के कारण, अगर ये चेंज होती रहे तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इंड्यूस हो जाएगा। अब बात क्लियर हुई? तो उसने बोला कि देखो इधर एक इलेक्ट्रॉन था, मान लो अभी इधर 10 इलेक्ट्रॉन है, इधर 0 इलेक्ट्रॉन, इधर मान लो उस टाइम 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, मतलब थोड़े से इलेक्ट्रॉन इधर पहुंचा दिए, अगला बैटरी ने इधर से एक और इलेक्ट्रॉन खींचा और इधर एक और इलेक्ट्रॉन पहुंचा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड बदल गई होगी, बात समझ आ रही है? पहले इधर एक था, अरे एक इलेक्ट्रॉन फिर इधर चला गया, तो फिर से देखो प्लस माइनस का गैप बढ़ गया, तो मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो गई, बढ़ गई। आया कि नहीं समझ में? इधर से, हाँ इधर से एक इधर गया, हाँ क्या बोलो बोलो। इसमें ये चीज कैसे अप्लाई होगी, यही ना, मैक्सवेल आया और उसने ये बात बोली कि देखो भैया, अगर इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करती रहेगी तो यहां मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी अपने आप हवा में, ठीक है, इतनी बात क्लियर हो रही थी मैक्सवेल को। उसने सिर्फ ये बोला कि मुझे इतना प्रूव करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रही है यहाँ, ठीक है। अब ध्यान इसको कंपेयर करो उसी चीज से कि मैंने तुम्हें पहले बोला था कि मैग्नेट को हिलाते रहो, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज करते रहो तो करंट बनेगा, इसका रिवर्स, हमें इसके इस जगह पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बनी हुई है, देखो जो यामिनी ने पहले पॉइंट रखा था कि भैया देखो प्लस माइनस तो है ही ना यहाँ पे, तो बन सकती है मैग्नेटिक फील्ड, सिर्फ प्लस माइनस के होने से मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनती, प्लस माइनस की वैल्यूज चेंज भी होनी चाहिए, अगर इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा या कम होगा नहीं तो तुम्हारा आंसर नहीं आएगा कभी भी, तुम्हारे को मैग्नेटिक फील्ड दिखेगी ही नहीं, क्योंकि इस फील्ड को कम या ज्यादा होना पड़ेगा तभी ये चीज प्रोड्यूस होगी।
अब बात क्लियर हो रही है? अब उसे सिर्फ ये बताना है कि इसमें चेंज कैसे हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का। उसने कहा यार तो बहुत सिंपल है, पहले इधर 10 इलेक्ट्रॉन थे स्टार्टिंग में, इधर 10 इलेक्ट्रॉन थे, अभी फील्ड देखो जीरो है क्योंकि दोनों तरफ बराबर इलेक्ट्रॉन्स है। तुमने बैटरी लगाई, बैटरी ने इधर से एक इलेक्ट्रॉन खींचा, इधर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिया, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अभी मान लो जैसे जीरो, पहले जीरो थी, अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ के 1 हो गई। उस बंदे ने इधर से एक इलेक्ट्रॉन और खींचा, इधर वो इलेक्ट्रॉन और डाल दिया, ये और बढ़ के 3 हो गई। उसने फिर एक खींचा, फिर एक बढ़ा दिया, बढ़ के 6 हो गई, फिर एक खींचा, फिर एक बढ़ा दिया, बढ़ के 8 हो गई। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है। अगर यहां इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होती रहेगी तो बीच में मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगी। आई बात समझ में? कोई कुछ बोलना चाहता है कि नहीं? हाँ यामिनी तुम भी कुछ कह रही थी। ये नेगेटिव है, एक इलेक्ट्रॉन यहां पड़ा है, बताओ इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? हाँ हाँ, मैंने इसको प्लस इसको माइनस क्यों बनाया था? क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन खींच के इधर जा रहे हैं, तभी तो प्लस माइनस बनाया है। इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली नेगेटिव से पॉजिटिव ही जा रहे हैं, ध्यान से देखना जरा, बैटरी की तरफ से नजर डालो, बैटरी के हिसाब से नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हैं ना इलेक्ट्रॉन्स, वही तो हो रहा है, नेगेटिव से जा रहे हैं, पॉजिटिव से आ रहे हैं। अरे तुमको ऐसी कंफ्यूजन हो ना तो लॉजिकली सोच लिया करो, इधर नेगेटिव रखा, इधर एक नेगेटिव, किधर भागेगा ये बेचारा? इधर भागेगा ना। ये बैटरी नहीं है कि इधर से इधर भागेगा, ना ना ना, ये मत सोचना ये बैटरी है। ये बैटरी तब तक नहीं है जब तक ये है। असली बैटरी जब तक है तो यार नकली बैटरी थोड़ी काम करेगी। ये मत सोचना भैया इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, इधर से इलेक्ट्रॉन भागेगा, अरे नहीं भैया, बैटरी इधर बैठी है, बैटरी का काम है इधर से पकड़ पकड़ के इलेक्ट्रॉन भेजना, बैटरी लगाए ही क्यों हो? समझे? अगर बैटरी हटा दोगे ना, लो बैटरी हटा दो, अब पक्का वही होगा जो तुमने सोचा, इधर ज्यादा इलेक्ट्रॉन इधर कम इलेक्ट्रॉन भाग जाएंगे। पहले रास्ते में से मास्टर जी बैठे थे, बच्चे पढ़ाई छोड़ के नहीं भाग सकते, वो जबरदस्ती आगे पढ़ाते जाएंगे पढ़ाते जाएंगे पढ़ाते जाएंगे। बच्चा चाहता है कि वो वापस चला जाए, पढ़ना नहीं चाहता, मास्टर जी को गायब करो बीच में से, देखो 2 मिनट में बच्चा खटाक से भागेगा, इधर बहुत ज्यादा पढ़ाई हो रही है, भागेगा। ओके, तो बैटरी ही पकड़ पकड़ के इलेक्ट्रॉन्स को उधर भेज रही है, ये मत सोचना इधर ज्यादा नेगेटिव है तो इधर से इधर जाएगा, नहीं, बैटरी खींच खींच के लेकर जाती है। तो इतनी बात प्रूफ हो गई कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर रही है, और जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करेगी तब तक मैग्नेटिक फील्ड बनती रहेगी। पर प्रॉब्लम ये थी कि लोगों को ये बात अभी तक हजम नहीं हो रही थी कि भैया हम लास्ट 100-150 सालों से यही बात समझ रहे हैं कि अगर करंट है तभी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। पहली बार उन लोगों से बात हजम नहीं हो रही कि बिना करंट के मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। समझ पा रहे हो? अरे भैया मैं अचानक से बोल दूं कि यार शेर ना पत्तियां खाता है, हजम नहीं कर पाओगे ये बात, बोलेगा पागल हो गया है। ऐसे ही था उस टाइम, मैक्सवेल ने बोला इधर बिना करंट के भी मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, लोगों को हजम नहीं हो रही, समझ नहीं आ रहा कि कैसे माने इस बात को। समझ तो आने लग गया पर नहीं मान पा रहे। उसने कहा रुको समझाते हैं। उसने कहा मान लेते हैं कि यहां से भी कोई करंट जा रहा है। उसने कहा लेट्स कंसीडर कि यहां पे जो करंट जा रहा है ना, करंट इन वायर, उसने इसको बोला कि देखो ये कंडक्शन हो रहा है यहां पे, तो ये हो गया कंडक्शन करंट, ठीक है। और ये जो बीच वाला स्पेस है जहां पे कुछ भी नहीं है, तो करंट, एक्चुअली में यहां कोई करंट नहीं है बट उसने एक नाम बना दिया ताकि लोगों को पुराने करंट के कंसेप्ट को समझने में दिक्कत ना हो। करंट बिटवीन पैरेलल प्लेट्स, उसने इसको एक नया नाम दे दिया, इसका नाम रख दिया डिस्प्लेसमेंट करंट।
ठीक है, अभी तक तुमने सिर्फ एक ही करंट पढ़ा था जो वायर में फ्लो करता है, सबको यही पता था। ठीक है, बट उनके दिमाग में बन चुका है कि करंट होगा तभी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। उनसे हजम नहीं हो रही है बात कि यार बिना वायर के मैग्नेटिक फील्ड कैसे बन गई। तो उसने कहा रुको, मान लेते हैं कि इधर एक करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, उस करंट का नाम रख दिया आईडी या डिस्प्लेसमेंट करंट। और ये डिस्प्लेसमेंट करंट सिर्फ तब बनेगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करेगी। ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड होने से ये करंट नहीं बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के सिर्फ होने से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से प्रोड्यूस होगी। आई मेरी बात क्लियर में? आया, समझ आया कि नहीं आया? अब तो आ गया होगा यार थोड़ा थोड़ा। यामिनी, कुछ बोल नहीं रहे? हाँ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। यामिनी, समझ आया कि नहीं? चलो फिर ठीक है। तो नहीं नहीं, तुम्हारी आवाज मेरे को एक्चुअली पहले आ गई थी खुशी। तो ये था असली कंसेप्ट कि यहां बीच में एक नया करंट क्यों आ गया जो हवा में फ्लो कर रहा है। एक्चुअली हवा में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, और ये चीज लोगों के दिमाग में जानी भी नहीं चाहिए कि रास्ते में से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, नहीं कर रहे। पर लोगों को करंट की आदत पड़ चुकी थी, करंट के कंसेप्ट को मानने की आदत पड़ चुकी थी। इसीलिए उसने कहा कि मान लेते हैं कि बीच में से भी एक करंट जा रहा है। और इसने एक बहुत बड़ा आंसर क्रिएट कर दिया कि कैपेसिटर्स के बीच में करंट का फ्लो कैसे चल रहा है जब रास्ते में एयर है। दो वायर्स के बीच में अगर स्पेस होता है, ओपन लूप होता है, क्लोज लूप नहीं बनता, तो करंट फ्लो नहीं करता था। पर यहां कुछ देर तक फ्लो किया। क्यों फ्लो किया? क्योंकि करंट कॉन्टिन्यूटी मेंटेन कर रहा था। बात समझ आ रही है? करंट की कॉन्टिन्यूटी बन रही थी किसी ना किसी रीजन से। तो इससे ये बात भी एक्सप्लेन हो गई कि करंट फ्लो ही क्यों किया इसमें, वरना स्टार्टिंग ही नहीं होती, फ्लो करना स्टार्ट ही नहीं करता करंट कभी, अगर ये ओपन लूप नहीं हो तो, मतलब ये क्लोज लूप नहीं होता तो। इसको नोट कर लो, काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसा बना लो और यहां लिख लो ये है आईसी। आईसी बोले तो कंडक्शन करंट, और ये है आई डी यानी कि डिस्प्लेसमेंट करंट। ये बहुत नया कंसेप्ट था उस टाइम के लोगों के लिए। पहली बार देख रहे थे कि यार रास्ते में कुछ है भी नहीं, करंट है ही नहीं, फिर भी मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, और उतनी ही पावरफुल बन रही है जितनी यहां बन रही है। प्रैक्टिकली देखा जाए ना, तो मैक्सवेल ने एम्पियर की पुरानी थ्योरीज को एकदम चाटा मार दिया। करंट वायर में फ्लो करता है, उसने इस चीज को बिल्कुल ही गलत प्रूफ कर दिया, करंट का कंसेप्ट बदल दिया। करंट इज नॉट जस्ट अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नहीं। करंट कोई एक ऐसा इफेक्ट है जो कहीं भी प्रोड्यूस हो सकता है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज क्रिएट हो। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज क्रिएट हो रहा था तो करंट जैसी फिनोमिना देखने को मिली। ठीक है, लिख लिया? तुम, हाँ बोलो। नहीं लगे, नहीं नहीं लगेगा, करंट बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि एक्चुअली में कोई इलेक्ट्रॉन फ्लो ही नहीं कर रहा ना। पर ना, हाँ, इधर मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आप उसके रास्ते में तुमने कोई लोहे का पीस डाल दिया और तुम वहां जाके खड़े हो, तो लोहे का पीस तुमको आके जरूर चिपक जाएगा। ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन के बीच में तुम्हें खड़ा कर दिया। पर फिर वही कंडीशन, क्या इसके लिए सिर्फ इन दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव के होने का जरूरी है कि अगर पॉजिटिव नेगेटिव बन गए तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी? ध्यान रखना, नहीं बनेगी। मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ तब बनेगी जब ये पॉजिटिव नेगेटिव लगातार बदलते भी रहें। ठीक है, तो उसने फाइनली लास्ट डेरिवेशन करते हुए क्या बात बोल दी कि आई डी की वैल्यू देखो, आई सी की वैल्यू तो तुमको पता है,
यही होती है। IC तो dq बाई dt होता है, मतलब अभी तक तुम जो करंट जानते थे वो यही था, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, dq बाई dt यही करंट तुम जानते थे, पर ID एक डिफरेंट करंट है, तो तुम इसको इजीली निकाल नहीं सकते, इसको थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल से निकालना पड़ेगा, जैसे कि इसमें एक डिफरेंट स्टाइल यूज किया। तो इसको सॉल्व करके एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी बनाया, ये फॉर्मूला निकाल के दिया फैराडे ने। उसने कहा आईडी का मतलब है ये रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है उसके साथ, कांस्टेंट है ये वही अपना एप्सिलॉन नॉट वाला। तो ये हमारे को पता था और ये फैराडे ने निकाल के दिया कि तुम हम इस आईडी को ऐसे कैलकुलेट भी कर सकते हो। और फिर उसने कहा कि भैया देखो शुरुआत कहां से हुई थी, गड़बड़ की शुरुआत हुई थी एम्पेयर के उस फॉर्मूले से, एम्पेयर सर्किटल लॉ याद है, V डॉट डी एल इज इक्वल टू न्यू नॉट आई। तो उसने कहा देखो ये बात गलत है, ये बात गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि इसको लिखो IC पहली चीज तो, ठीक है, कि कंडक्शन करंट की बात हो रही है, पर हमने देखा कि जिस रास्ते में कंडक्शन करंट नहीं भी था वहां पे भी प्रोड्यूस हुआ, तो उसने कहा इसके साथ एक और चीज ऐड होगी, न्यू नॉट ID डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है। कमाल की बात यह है कि इस जगह पे कंडक्शन करंट तो है पर डिस्प्लेसमेंट करंट 0 है, यहां डिस्प्लेसमेंट करंट बनेगा ही नहीं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बन रही उस हिसाब से, ध्यान रखना। और यहां पे कंडक्शन करंट नहीं है क्योंकि कोई वायर ही नहीं है, तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट करंट है, ठीक है। तो एक साथ दोनों नहीं होते, मतलब तुम्हारे सिलेबस के हिसाब से, ठीक है, मतलब ऐसे तो हो सकते हैं, पर तुम्हारे सिलेबस के हिसाब से जहां कंडक्शन करंट है वहां पे डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं होगा, और जहां कंडक्शन करंट नहीं है वहां डिस्प्लेसमेंट करंट बनेगा। तो उसने इसको चेंज करके लिख दिया V डॉट डी एल इज इक्वल टू न्यू नॉट IC प्लस ID की जगह ये वैल्यू डाल दी एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी, और इसका नाम उसने फिर एम्पेयर मैक्सवेल लॉ रखवाया। और यही EM वेव्स का स्टार्टिंग का पार्ट है जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंटली समझाना था। इसको नोट कर लो, ID की वैल्यू कैसे निकाली, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो डी फाइव बाई डी टी का माइनस इज इक्वल टू एप्स वो आया था वोल्टेज वाला, तो वैसे ही उसने इसके लिए निकाल के दिखा दिया। इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज को कैलकुलेट करते थे, इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज को कैलकुलेट कर रहे हैं, बिल्कुल इक्वल एंड अपोजिट। सॉरी, नोट कर लो, बोलना। कर लिया नोट, यार ने तुमने भी कर लिया ना, ठीक। इसमें एक और छोटा सा डेरिवेशन पूछ लिया जाता है कि प्रूव करो IC और ID की वैल्यू एक्चुअली बराबर रहती है। IC यानी कि जो करंट यहाँ पे आ रहा है और तुम यहाँ पे जो करंट मानते हो ना ID नाम का, ये और ये एक्चुअली बराबर होते हैं, तभी तो कंटिन्यूटी मेंटेन रहेगी। ऐसा नहीं होता ना कि इधर से 10 एम्पेयर करंट जा रहा है, इधर 0 हो गया, आगे फिर 10, ऐसा नहीं होता। तो जितना करंट यहाँ से जाएगा उतना कहीं करंट ये होना चाहिए, इसको प्रूफ करो, ठीक है। तो इसका प्रूफ थोड़ा सा देख लेना। इसका प्रूफ होता है IC की वैल्यू होती है dq बाई dt, ठीक है, ये तो हमें पता है। हमारे को ID निकालना है, ID इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाय dt, ठीक है। अब ध्यान रखना
अगर पैरेलल प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो वो होती है क्यू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सिग्मा का मतलब होता है चार्ज डेंसिटी, मतलब क्यू बाय ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये होता है फॉर्मूला, होता है डायरेक्ट। ठीक है, तुमको क्या निकालना है? तुमको निकालना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू फील्ड इंटू ई डॉट डी ए। यही होता है ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ई इंटू डी ए, ई डॉट डी एस, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। तो ई हो गया क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट, और डी ए मतलब इंटीग्रेशन करोगे तो ए हो जाएगा, मतलब पूरे इस एरिया का इंटीग्रेट करोगे तो ए ही आएगा। तो इस ए से कट गया तो हमारा आंसर आ जाता है फाई का क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। हमको उसको इधर रखना होता है, तो ये हो गया एप्सिलॉन नॉट डी ऑफ क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी टी। ठीक है, ये फॉर्मूला था डायरेक्ट। हाँ बोलो, क्या कह रहे हो? फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स। हाँ, मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे निकल सकता था? पी डॉट डी एस से मैग्नेटिक फ्लक्स निकलता है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलता है ई डॉट डी एस से। ठीक है, एग्जैक्टली मैग्नेटिक फ्लक्स ई डॉट डी एस से निकलता है, मतलब डी एस बोल लो, डी ए बोल लो, सरफेस ई डॉट डी एस या ई डॉट डी ए बोल लो। ये होता है गॉस लॉ, ये तो पढ़ा चुका हूं मैं तुम लोगों को, चैप्टर 1 का रिवीजन देते टाइम मैंने गॉस लॉ पढ़ाया था। तो ई डॉट डी ए से फ्लक्स निकलता है, तो मैंने उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल किया। ये चीज तुम्हें पढ़ाई नहीं हुई है, बट डायरेक्ट फॉर्मूला है, याद करने वाला। तो बस पता रहना चाहिए कि ऐसा होता है, चैप्टर नंबर 2 में है ये वाला फॉर्मूला। ये था फॉर्मूला। सिग्मा का मतलब होता है चार्ज डेंसिटी, ये तो तुम थोड़ा बहुत पहचानते भी होगे। सिग्मा सरफेस डेंसिटी टाइप की चीज होती है, तुमने सरफेस मास डेंसिटी वगैरह पढ़ा हुआ है अपना सेंटर ऑफ मास वगैरह में, तो तुम पहचानते हो। तो वैसे ही ये चार्ज के केस में तो चार्ज अपॉन एरिया, ये फॉर्मूला उठा के मैंने इधर डाल दिया। डीए का इंटीग्रेशन क्या मिलेगा? डीए का इंटीग्रेशन आएगा ए, यहाँ पे मत बनाना, ये मैंने सीधा इसको इंटीग्रेट करके ए लिख दिया, जो भी एरिया होगा। ए से ए कट गया, ये बच गया, और यहाँ तक मैंने बना दिया अपना फॉर्मूला। आप ध्यान से देखो, एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकाल लो, उसमें से बाहर निकाल दो एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इनटू डी क्यू, बोलो। इस एरिया का कोई छोटा सा पॉइंट पकड़ो और सब सारे पॉइंट्स को ऐसे ऐड कर दो, इंटीग्रेशन डी ए, तो टोटल आंसर ए ही आ जाएगा ना, जो भी इस पूरी चीज का एरिया होगा। समझे? इतनी बात तो क्लियर हो रही होगी ना, छोटी सी चीज सबको ऐड करोगे तो ये एरिया तो बनेगा। फॉर्मूला, ये तो फॉर्मूला है, मैं इसका कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहां उसकी वैल्यू पुट करी और डीए का इंटीग्रेशन ए हो जाएगा। इनफैक्ट हमने एक्चुअली यार बहुत बार लिखा हुआ है बी डॉट ए, याद है? सीधा सीधा ये लिखा है हमने कई बार ईएमआई के चैप्टर में। तो वही सारे पॉइंट्स हैं यहाँ पे। तो इसका इंटीग्रेशन किया, ए से कट गया, ये सब ऐसा बचा, इसको यहाँ पे स्पाई को मैंने इधर पुट कर दिया। एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट होता है, बाहर कर दिया, अंदर बचा डी क्यू बाई डी टी, इससे ये कट गया, तो आई डी की वैल्यू कितनी आई? और देखो आईसी की वैल्यू कितनी थी, और तुम इसके बाद लास्ट में लिख दो 10 आईसी इज इक्वल टू आई डी। दिख रहा है दोनों बराबर आ गए। इनको, इन छोटी छोटी चीजों को रिवाइज जरूर कर लेना, बाद में एक बार खुद से रीड कर लेना, वरना भूल जाओगे। अभी समझ में आ गया, एक हफ्ते बाद दिमाग से सब गायब हो जाएगा। चलो, तो फिर आज के लिए इतना ही करेंगे, कुछ आज में से